आप लोगों को मैंने ख़ास मकसद के लिए बुलाया। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पिछले 1-2 दिन से जो पुंछ बफलिया से जो खबरें आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक हैं, तकलीफ देह हैं। पहले वहाँ 5 आर्मी के जवान जो हैं जाँ बहक हुए मिलिटेंट के एम्बुश में, उनके हमले में। और जो अखबारों से हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ तो इस वक्त जो है इंटरनेट वगैरह सब डाउन है, बंद है, तो उसके बाद शायद मिलिटेंट हाथ नहीं आए हैं, भाग गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मगर उसके बाद वहाँ एक गांव है टोपी बफलियाज में, वहाँ से आर्मी ने 15 लोगों को पिकअप किया पूछताछ के लिए। और उसके बाद उनमें से 3 जो लोग हैं, एक तो सफ़ीर हुसैन है, एक शौकत हुसैन है और एक मोहम्मद शबीर है। इनकी टॉर्चर की हुई लाशें वहाँ एनकाउंटर साइट के पास ही मिली हैं। और जो बाकी लोग हैं वो 12 लोग जो हैं उसी टोपी गांव के, वो सुरनकोट के अस्पताल में और पुंछ के अस्पताल में बहुत ही बुरी हालत में टॉर्चर किए हुए हैं। हालांकि मैंने अभी एक वीडियो भी देखा, आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, जिसमें दिखा रहे हैं, उस वीडियो में जो देखा जा रहा है कि आर्मी के लोग जवानों को लेटा के नीचे उनके कपड़े उतार के उनको पीट के उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं उनके ज़ख्मों पे। बहुत ही दिल दुखाने वाला वीडियो है। तो मेरा ये कहना है कि ये ऐसे इलाके में हो रहा है, राजौरी पुंछ ऐसा इलाका है जिसने कभी भी वायलेंस को साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी मिलिटेंसी को साथ नहीं दिया। वो बहुत ही ज़्यादा पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। और आज पिछले कई साल से, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वहाँ भी जो मिलिटेंसी का वहाँ नामो निशान नहीं था, आज मिलिटेंसी वहाँ भी है। हालांकि लोकल उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आज तक जितने भी लोग पकड़े गए या कोई मारा भी गया, खास तो लोग मारे नहीं गए, पर जितने भी मारे गए हैं वो बाहर के लोग थे। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि बीजेपी का ये जो दावा है, ये जो डंडोरा रोज़ रोज़ वो पीटती है कि हमने जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल तक के में तब्दील करने के बावजूद, यहाँ के हज़ारों लोगों को जेलों में डालने के बावजूद, यहाँ के मौलवियों को भी ना बख्शने के बावजूद, यहाँ के जर्नलिस्ट के जो सच बोलते हैं उसको UAP लगा के जेल में डालने के बावजूद, यहाँ जो मौलवी मस्जिदों में हैं उनको क्या दुआ करनी है क्या दुआ नहीं करनी है उसकी भी डायरेक्शन देने के बावजूद, यहाँ के मुलाजमों को कि भाई आप मुंह बंद रखो, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसकी बात मत करो, उसके बावजूद लोगों को नौकरियां से निकालने से बावजूद, जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोगों का जीना हराम करने के बावजूद, आज राजौरी पुंछ में पिछले 3 साल से आपने देखा, जवान से लेके मेजर हो, कैप्टन हो, कर्नल हो या उससे भी ऊंचा कोई अफसर हो, वो जाँ बहक हुए हैं। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी की जो सरकार की, अगर किसी और सरकार में ये होता तो जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो इस वक्त अब उस वक्त की सरकार से ये सवाल पूछता कि ये क्यों हुआ। मगर आज बजाय सवाल पूछने के उन्होंने 15 लोगों को घरों से निकाल के टॉर्चर करवा के उनकी जो 3 की लाशें जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, हमें तो, और जो लोकली एक आध से बात भी हुई हमारी, वो कहते हैं हम घर में बैठे थे, आए और हमको लेके गए और लाशें वहाँ भी और अस्पतालों में भी हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये कैसा खुशहाल कश्मीर है, ये कैसा नया कश्मीर है जहाँ पर ना तो आपका आर्मी वाला ही सुरक्षित है और ना यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। इतना उसको जेल में कन्वर्ट करने के बावजूद भी इतने दिलदोज हादसात हो रहे हैं और ऊपर से ये डंडोरा पीटते हैं, या सब ठीक ठाक है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो अमशीपोरा में एनकाउंटर हुआ, जहां 3 राजौरी के जो नौजवान हैं उनको फेक एनकाउंटर में मारा गया, आर्मी कोर्ट ने फैसला दिया, मुजरिम को सज़ा दी और सिविल कोर्ट ने उस सज़ा को फेर दिया और उस मुलजिम को रिहाई कर दी।
تو کہیں نہ کہیں وہ میسیج بھی شاید فورسز میں چلا گیا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی کر لیں، فیک انکاؤنٹر کریں، ٹارچر کریں، کچھ بھی کریں، تو شاید دنیا کی کوئی عدالت، کیونکہ جب آپ آرمی نے جو فیصلہ دیا اس کو بھی بدل دیتے ہو تو پھر اس کے بعد کیا ہے، کیا رہا ہے ہمارے پاس؟ تو اس لیے حالانکہ گورنر صاحب خود ان کے گھر گئے تھے راجوری میں، جو وہ امشی پورہ میں 3 نوجوان ہمارے جاں بحق ہوئے تھے، اور انہیں یقین دلایا تھا کہ میں انصاف دوں گا، پر انصاف کی تو کوئی مجھے صورت نظر نہیں آتی ہے۔ اب انکوائری ہوگی، کیا پتہ چلے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر میری گورنر صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو 3 لوگ نہتے بے قصور بلا کسی وجہ کے جس بے دردی سے ان کو ٹارچر کر کے سڑک پہ پھینکا گیا، تو کم سے کم جب تک آپ انکوائری کریں گے، کیونکہ شاید یہ عادت سی پڑ گئی ہے ہماری کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ انکوائری وہ انکوائری، بعد میں اس کا کوئی خاص نتیجہ تو ہوتا نہیں۔ ایک ہی انکوائری ہوئی تھی امشی پورہ کی، اس میں بھی آپ سزا پلٹ دی ہمارے سول کورٹ نے، آرمی کورٹ کی جو رولنگ تھی۔ تو ہم یہ کہیں گے، ان سے یہ کہیں گے کہ کم سے کم جب تک انکوائری ہوگی، اس کی رپورٹ آئے گی، تب تک یہ جو 3 غریب نوجوان، اس میں ایک سب سے بڑا 40 سال کا تھا، باقی تو کم عمر کے ہیں، ان کو 50 لاکھ روپے ان کے گھر والوں، کیونکہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کو ملنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو لوگ ہسپتال میں اس وقت زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کا علاج، اور کم سے کم ان میں سے مجھے